वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जनरल साइंस से संबंधित 150 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है आस्था IAS के द्वारा तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से BPSC और बिहार दरोगा से संबंधित जो भी प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम को देखते हुए ये प्रश्न को तैयार किया गया है। तो इसमें पूरी तरह से जो है आपको BPSC सिलेबस के तौर पर होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूरे होंगे, जिसमें आप लोगों को 5 ऑप्शन जिस तरह से BPSC में दिए जाते हैं उसी तरह से इसमें भी ABCDE 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आप लोगों के साथ मैं आज विस्तार से सभी ऑप्शन को देखते हुए चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्नों को। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इस प्रश्न में इसमें हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, बायोलॉजी हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। इस सभी तरह के प्रश्नों को मिलाकर के ये सेट तैयार किया गया है, जिसके से आपको अपने आप को जो है तैयारी को भापने में मदद मिलेगी। मीन्स आप अपने आप को कितना तरह से तैयार हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और साथ साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ काम का है, इससे हमको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये 2 चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग देखने के बाद इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न, है आपका, अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। साथ साथ इसके बात करें तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को जाना जाता है। भारत में अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। भारतीय अनुसंधान समिति का बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था, जबकि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की बात करें तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। उसी तरह से अगर इसरो की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, जिसकी इसरो की स्थापना आपको 15 अगस्त 1969 को किया गया था। उसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की बात करें तो इसरो का भी हेड जो है आपको के सिवान है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित है। अब ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपको ये मंत्रालय जो है हमेशा प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। इस परमाणु ऊर्जा विभाग का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका जो है बात करें परमाणु ऊर्जा विभाग का जो है, जैसे बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो इसका स्थापना 1954 में किया गया था, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित है। बायोटेक प्राइड क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। ये जो है बायोटेक प्राइड क्या है? ये आपको है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसको काफ़ी योगदान दिया गया है। अगला प्रश्न है, जाइको डी किस कंपनी से संबंधित है? जाइको डी जो है आपको ये जो है कोविड-19 से संबंधित कोरोना वैक्सीन है, ये अब किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो आपको कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका पूरा नाम है जाइस कैडिला। ये जो है आपको DNA आधारित वैक्सीन है। DNA आधारित वैक्सीन है, जो कि दुनिया की प्रथम DNA आधारित वैक्सीन है। आपको अभी राजस्थान दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि जैसी कैडिला द्वारा जो बनाया गया है जाइकोड डी वैक्सीन वो किस पे आधारित है? तो आपको DNA पे आधारित है, जो कि दुनिया की प्रथम DNA आधारित वैक्सीन है। ये जो है जैसी कैडिला जो है 12 वर्ष
से अधिक उम्र के बच्चों पर भी टीकाकरण की जो है खोज कर लिया है, जिससे कि 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को भी ये टीका लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन है आपको एस्ट्रोजेनिका। एस्ट्रोजेनिका भी जो है आपको बता दें तो आपको यूके यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है जो कि कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन बनाती है। कोविशील्ड जो है आपको भारत में इसका उत्पादन किया जाता है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी एस्ट्रोजेनिका जो है ब्रिटेन की कंपनी और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के इस जो कोविशील्ड कोरोना वायरस के टीका को भारत में उत्पादन करती है। अगला प्रश्न, गगनयान मिशन क्या है? ये भारत का मिशन है। गगनयान मिशन जो है मानव युक्त भारतीय अंतरिक्ष अभियान है, जिसको 2022 में ही प्रक्षेपित करने की योजना है। इसको बात करें तो गगनयान जो है आपको इसरो संस्था के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि इसमें पायलटों की ट्रेनिंग जो है, इसमें जो भी गगनयान में जो है पायलट जो जाएंगे वो मानव युक्त, ये ध्यान रखिएगा, ये मानव युक्त मिशन है। इसमें जो भी व्यक्ति जाएंगे उनकी जो है ट्रेनिंग जो है फ्रांस के द्वारा कराई जा रही है। इस जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी की ट्रेनिंग जो है वो फ्रांस में चल रही है। फ्रांस के पायलटों के द्वारा जो है इसको ट्रेनिंग दी जा रही है। अगला प्रश्न, व्योम मित्र का संबंध किससे है? तो व्योम मित्र का संबंध जो है आपको गगनयान से है। व्योम मित्र का बात करें तो ये व्योम मित्र क्या होता है? ये होता है आपको इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट। एक जो है व्योम मित्र एक प्रकार की रोबोट है जो इंसान जैसी दिखती है, जो कि गगनयान में जो है इस रोबोट को भी प्रक्षेपित किया जाएगा। DRDO द्वारा विकसित ड्रोन का नाम क्या है? DRDO ने जो एक ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम है निशांत। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य जो है भारत की क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है जो आपको DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। इसके अभी हेड जो है G सतीश रेड्डी हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में एक व्यवसायी द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो आपको जेफ बेजोस जो है अमेरिकी व्यवसायी हैं, जो कि आपको अमेजन जो है जो आपको किसी भी सामान का डिलीवरी कराती है, उसके जो है संस्थापक भी हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जो आपकी एक व्यवसायी हैं जो अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की हैं। इनकी कंपनी की बात करें तो जेफ बेजोस की कंपनी का नाम है आपको ब्लू ऑरिजिन कंपनी है। इसी ब्लू ऑरिजिन कंपनी के रॉकेट के माध्यम से ये आपको अंतरिक्ष में गए हैं। बिल गेट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। DRDO द्वारा विकसित कोरोना दवा का नाम क्या है? DRDO ने जो है कोरोना वायरस के टीका का जो विकास किया था, जिसका नाम था 2DG, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 2030 तक भारत द्वारा नवीकरण ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? तो 450 गीगावाट रखा गया है। नवीकरण क्या होता है? नवीकरणीय में क्या होता है? एक ही जो है ईंधन को, एक ही प्रकार के ईंधन को बार बार उसको रिसाइकलिंग करके जो है उपयोग में लाना, यही नवीनीकरण कहलाता है। दो चीज़ होता है, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। में अनवीकरणीय में वैसे चीज़ आते हैं जो एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज नहीं कर सकते, जैसे कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, पेट्रोल डीजल, ये सब जो है एक बार जब जल जाते हैं तो उसको हम पुनः यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको था 450 गीगावाट जो है। 175 की बात करें तो 2022 तक जो है 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विषम पोषी होते हैं? इनमें से कौन विषम पोषी होते हैं? तो कवक जो होते हैं और विषम पोषी होते हैं। जो कवक जो होता है क्या होता है? भोजन के गले सड़े हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि इसे एक मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी उसको कहते हैं, जैसे आपको प्रोटिस्टा में आता है, जैसे कवक, मशरूम, पेनिसिलिन, ये सब जो होते हैं। इनमें से किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? मतलब आपको सबलेलुलर को
सब सेलुलर को जो है आपको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें वायरस आते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो न तो पूरी तरह से सजीव होते हैं ना निर्जीव होते हैं। जब भी वो सजीव किसी भी बॉडी के संपर्क में आते हैं तभी वो विकास करते हैं, नहीं तो अन्यथा वो कोई विकास नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपको वायरस जनित रोग में, वायरस से जितने भी होने वाले रोग हैं उनमें कोई भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपको सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। हाथी पाँव के वाहक जो सामान्यतः कृमि एवं आंत में पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? तो जो आपको हाथी पाँव, जिसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि शरीर के वो भाग जैसे पैर, ये सब जो क्या होता है काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो इसमें गोल कृमि भी इसके जिम्मेदार होता है और पीन कृमि, दोनों जो ऑप्शन होता है ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसमें सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 5 नंबर। इनमें से कौन मछली संघ का उदाहरण नहीं है? आपको इसमें से चूज करना है कि इनमें से मछली संघ का उदाहरण कौन नहीं है। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें लगा तो रहता है फिश, लेकिन वो फिश नहीं होते हैं। तो सिल्वर फिश जो होता है ये कोई मछली नहीं होता है। सिल्वर फिश जो होता है एक प्रकार का कीट होता है। जबकि व्हेल की बात करें तो व्हेल जो होता है ये स्तनधारी में इसको रखा जाता है। व्हेल मछली तो है लेकिन ये स्तनधारी है। जितने भी मछली ग्रुप होते हैं उनमें चैम्बर की संख्या 2 होती है, लेकिन स्तनधारी की बात करें, व्हेल की बात करें, इसमें आपको चैम्बर की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा असत्य है, मीन्स गलत है? तो सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण सही है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जबकि गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का जो रंग जो होता है पीला, वो जेंथोफिल के कारण होता है। इसमें आपको चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 5 सही होगा। इनमें से किसे पैलेट कण भी कहा जाता है? तो पैलेट कण के नाम से जो है आपको राइबोसोम को जो है पैलेट कण के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है यहीं पे राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन की बात करें इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की खोज जो है डी दुबे के द्वारा किया गया था, जबकि गोल्गी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेस की कमी रहती है, जगह उतना नहीं रहता है, इसके कारण मैं सभी चीज़ों को नहीं लिख पाता हूँ। तो आप लोग हम जो बोलते हैं उस चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और आप लोग हमेशा एक कॉपी और कलम साथ में रखिए, ताकि जो भी चीज़ आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, हम नहीं जानते उस चीज़ को, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि आने वाले सब चीज़ जो है एक ही बार में याद नहीं होता है, तो उसको आने वाले समय में बाद में कभी भी देख सके एक बार, तो सब रिकॉल कर सके, याद कर सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को एक वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। मैं इतना ही कहूँगा। आगे देखता हूँ प्रश्नों को। इनमें से किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। भारत में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत कितने हैं? वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने कार्य कर रहे हैं? तो आपको 22 कार्य कर रहे हैं। ये परमाणु ऊर्जा जो होते हैं, इसमें परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में यूरेनियम या थोरियम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये परमाणु ऊर्जा जो होते हैं ये नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं, लेकिन जो भी बिजली उत्पादित करने वाले संयंत्र होते हैं, जो कि ये नाभिकीय विखंडन जो है 2 तरह से होते हैं, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। तो जितने भी बम जो बनाए जाते हैं, विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं, जो बम होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं, लेकिन ये जो परमाणु भट्टी होते हैं वो नाभिकीय विखंडन तो करते हैं, लेकिन वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन करते हैं। इनमें से किसे आरएनए का भंडारगृह कहा जाता है? तो आरएनए का भंडारगृह
केंद्रिका को कहा जाता है। केंद्रक झिल्लियाँ जो होती है पेड़ पौधे के आपको कोशिका भित्ति की अंदर होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली को आपको कोशिका भित्ति उसको रक्षा करने का काम करता है। पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसमें आपको चुनना है 23वां जोड़ा XY होता है, क्योंकि महिला में पता है कि आपको महिला में दोनों गुणसूत्र जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो आपको लिंग जो इसमें 22 प्लस, जैसे आपको 22+X क्रोमोसोम होता है। 22 क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन X क्रोमोसोम को हम लिंग क्रोमोसोम, जिसको लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। यही लिंग क्रोमोसोम जो है आपको बच्चे के लिंग निर्धारण में मदद करता है। X क्रोमोसोम X क्रोमोसोम जो जब मैच करते हैं तो वहाँ पे लड़की का निर्माण होता है। XY क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो वहाँ पे एक लड़के का जन्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से गलत जोड़ा का पहचान करना है आपको। तो कुनैन जो है सिनकोना की छाल से निकाली जाती है, सही है। कैफीन जो है कॉफ़ी के बीज से प्राप्त होता है, ये भी सही है। हींग जो होता है फेरुला पौधे की जड़ से, ये जड़ हमेशा याद रखिएगा, हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है। रबर जो होता है हेविये पौधे से प्राप्त लेटेक्स से होता है। ये आपको सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है? आप लोगों को भी पता होगा कि भोजन जो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पेड़ पौधे की पत्तियों में होती है। तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन को ले जाने का काम कौन करता है? तो आपको फ्लोएम करता है। पौधे की बात करें तो पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। 16 तत्व जो है पेड़ पौधों के पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो पेड़ पौधों के विकास जो होता है सुचारू ढंग से होता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम से जो है आपको जल और खनिज लवण जो है इससे प्राप्त पेड़ पौधे तक के सभी भागों में पहुँचते हैं। स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद का अनुभव जो होता है वह जीभ से तो होता है। जीभ पे देखे होंगे छोटी छोटी कलियाँ होती है, बड्स होते हैं, उसी के माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन चुना जीभ के ऊपरी सतह से। स्वाद जो है जीभ के ऊपरी सतह से पता चलता है। इसमें भी आप लोग जो है तो देखे होंगे जीभ के जो होता है कुछ अगले भाग पिछले भाग इस तरह से होते हैं। तो आपसे यहाँ से अलग अलग अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आपका मीठा जो है जीभ के किस भाग से प्राप्त होता है, तो मीठा जो है आगे वाला जो हिस्सा जो है जीभ को वो मीठा का स्वाद बताता है, जबकि उससे पीछे वाला भाग जो है साल्टी यानी कि नमकीन का भाग बताता है। अब ये जो है आपको उससे पीछे वाला भाग जो होता है कड़वा का बताता है। तब सबसे आगे वाला भाग मीठा, उसके बाद जो है साल्टी नमकीन, इसके बाद जो है कड़वा। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग की बात करें तो दांत का होता है, एनामिल होता है। दांत का एनामिल होता है, क्योंकि ये आपके एनामिल की बात करें तो इसका एनामिल का 98% भाग जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का बना होता है। इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के लिए पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं? तो आपको अग्नाशय रस में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा का दोनों के पाचक मौजूद होते हैं। अग्नाशय से सेरिब्रम स्थित होता है। सेरिब्रम देखिए मस्तिष्क को सबसे पहली भाग मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में पुनः बढ़ जाता है, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सेरिब्रम जो है कहाँ पे स्थित होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क मैंने बताया कि अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिसमें तीनों का कार्य अलग अलग होता है। सेरिब्रम की बात करें तो आपको बुद्धि लब्धि, आपके सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, यादाश्त, ये सभी जो है चीज़ें जो होती है सेरिब्रम करती है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। इनमें से किस रोग को राजाओं की बीमारी की संज्ञा दी गई है? मीन्स सबसे पहले ये जो बीमारी में इस जो है राजाओं मतलब क्या, जो आराम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों में जो है एक बीमारी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है राजाओं की बीमारी, गठिया जिसको बोला जाता है। दमा की बात करें तो दमा जो है आपको एक कवक से होने वाला रोग है। ये जो है आपको श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
गठिया जो है आपको यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो है बीमारी होती है। मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। और टीबी जो होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिका करती है? इंसुलिन जो है इसका स्राव बीटा कोशिका के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन सा गलत है, इसके बारे में आपको पहचान करना है। तो विटामिन ए को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, विटामिन C अस्कॉर्बिक एसिड। ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 5 सही होगा। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो सर्वाधिक प्रभावी में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो आपका लाल रंग में होती है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य भी इसी का होता है 7800। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये जो है आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको गलत पहचान करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन, सही है ये आपको। गोल्गी काय की खोज किया था कैमिलो गोल्गी, ये भी सही है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ये आपको ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। इस तरह के ऑप्शन अब जो है एग्जाम में बिहार दरोगा भी पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते था मैच करने वाले, लेकिन अब जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में भी 10 से 12 क्वेश्चन कथन कारण मिला करके और ये आपको मिलाने वाले इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को भी ध्यान से दीजिए। सबसे डिजीज जो है जो भी रोग होते हैं उसका वाहक कौन है, उससे भी प्रभावित कौन सा अंग होता है, ये सब चीज़ों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इनमें से विटामिन डी जो होता है उसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में उतने नहीं बनता है, हम जो है विटामिन डी को बाहर से लेते हैं। विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन डी की बात करें तो इसकी खोज जो है आपको हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। जबकि विटामिन ई का जो है बात करें, विटामिन ई का जो है आपको जनन क्षमता में मदद करता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज होलकट के द्वारा किया गया था। जबकि विटामिन बी का खोज की बात करें तो विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य मीन्स गलत को पहचान करना है। परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा, सही है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, जो पहला प्रश्न ही था इस क्वेश्चन का। मिसाइल महिला मिसाइल, यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है, एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो आपको टेसी थॉमस, इसको ध्यान में रखिएगा। महिला में जो है मिसाइल मैन टेसी थॉमस। नैनो तकनीक CN राव, नहीं ये गलत ऑप्शन है आपको। नैनो तकनीक CN राव ये गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? आपको तो ये आपको है डायटम, समुद्री गाय, ये सभी जो है डॉल्फिन, समुद्री सी, ये सभी स्तनधारी हैं। लेकिन डायटम जो है ये याद कर लीजिए इस चीज़ को कि डायटम जो होता है स्तनधारी नहीं होता है। शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? पोषण स्तर में भी लेवल होता है, लेवल 1 2, तो आपको शाकाहारी पोषण स्तर 2 में आते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर जो भी शाकाहारी जो चीज़ें जैसे गाय भैंस ये सब शाकाहारी हैं, तो वो स्तर 1 में कौन आते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे घास हो गया, आपको जो भी पेड़ पौधे हो गया, ये सब जो पोषण श्रेणी 1 में आते हैं। क्योंकि सूर्य से प्रकाश की जो है उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद करते हैं, तो ये अपना पोषण खुद प्राप्त करते हैं। अब गाय भैंस बकरी सब क्या करते हैं? उस पोषण को खाते हैं, इसलिए जो है शाकाहारी जो है पोषण 2 में आते हैं। जैव अपघटक होते हैं, इसमें जो है देखना है कि जैव अपघटक जो है उसमें होता है कौन सा, इसमें जैव अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो शाकाहारी जो होता है जैव अपघटक के अंतर्गत आता है। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको 1971 में किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय ही जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए जिस रेडियो औषधि का उपयोग
मुख्य रूप से किया जाता है वो कौन सा है, तो कोबाल्ट 6 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 6 जो आपका विटामिन B12 में भी पाया जाता है। क्लोरीन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 17, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपको पहचान करना है। तो कुमारक्का पक्षी केरल में है, सलीम अली जो है पक्षी बिहार गोवा में है, ये भी सही है। रंगतूत चिट्ठू बिहार ये कर्नाटक में है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान में पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, क्योंकि ये सारी ऑप्शन सही है। अफीम प्राप्त होता है, अफीम जो है किससे प्राप्त होता है, तो बिना पके हुए फलों के लेटेक्स से। आपको ऑप्शन ऐसे मिलता है, अफीम किससे प्राप्त होता है, तो आपको लेटेक्स से प्राप्त होता है। लेटेक्स क्या होता है, तो बिना पके हुए फल मीन्स अधपके फल से प्राप्त होता है। सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा संबंधी उपचार में दी जाने वाली दवा कौन सी है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है उसको नींद की बीमारी हो जाती है, मीन्स वो पूरी तरह से सो नहीं पाता है। तो इसके लिए कौन सी दवा जो है उसको उपचार में दी जाती है। तो इसमें जितने भी दवाएं हैं, ये सभी जितने नाम हैं, ये सभी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। प्रकाश वैद्युत के आविष्कारक आपको हेनरी हर्ट्ज थे। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षिक सिद्धांत जो दिया था आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जो कि E = mc², जिसमें m की बात करें तो द्रव्यमान, c जो है लाइट ऑफ प्रकाश की चाल है। प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो प्लैंक नियतांक जो है प्लैंक के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, औषधि विज्ञान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो औषधि विज्ञान के पिता जो है हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। रॉबर्ट कोच ने जो टीबी कॉलरा के टीबी की जीवाणु की खोज किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग का वाहक एडिज इजिप्ट नामक मच्छर नहीं है। मीन्स नहीं वाला चुनना है कि इसमें कौन सा रोग जो होता है इजिप्ट मच्छर से नहीं होता है। तो आपको मलेरिया इससे नहीं होता है। मलेरिया जो होता है आपको प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, वो ये मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से होता है। जबकि चिकनगुनिया, डेंगू ये सब जो है वायरस से होने वाला रोग है। और ये तीनों का तीनों जो है आपको एडिज इजिप्ट मच्छर के द्वारा होता है। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो आपका है टाइलिन और दूसरा आपका है लाइसोजाइम। टाइलिन की बात करें तो ये क्या करता है, भोजन को तोड़ने पचाने में काम करता है। जबकि लाइसोजाइम जो है भोजन के माध्यम से जो जीवाणु कीटाणु जाते हैं उसको मारने का काम करता है। विटामिन ए का संश्लेषण गृह मीन्स इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो इसका संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत की बात करें तो यकृत का वजन जो होता है 1.5 kg के आसपास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत असत्य है, मीन्स गलत है। तो आपको बार्क की स्थापना जो बार्क का मुख्यालय आपको मुंबई में है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में। DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में और ICAR इसकी स्थापना 1929 को ही किया गया था। इसका जो है मुख्यालय करना है तो इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है, दिल्ली में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मीन्स आहार नाल की लंबाई जो होती है पूरे 30 फीट होती है। आहार नाल मीन्स मुख से लेकर के अंतिम तक जो होती है वो आहार नाल होती है। छोटी आंत की बात करें तो वो 7 मीटर के लगभग उसकी लंबाई होती है। दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह है। दमा और गंजापन बीमारी किसके कारण होती है, तो आपको एक कवक के कारण होती है। गंजापन की बात करें तो इसके कवक का नाम होता है टीनिया कैपेडिस के कारण होता है। जबकि दमा की बात करें तो दमा जो होता है अस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस के द्वारा होता है।
विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ा पुष्प आपको रेफलेशिया है। ये आपको मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब देशों में पाया जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो है किसके द्वारा किया गया था? ये आपको क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ये सबसे पहली बार जो इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था। लुईस पास्चर की बात करें तो रेबीज के टीका तथा दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किया था। विलियम हार्वे की बात करें, ये रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। हर गांव एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन पहुंचाने की योजना है, जिसका योजना का नाम क्या है? ये भारत नेट। भारत नेट योजना के तहत भारत सरकार की यह योजना है कि हर गांव तक 2022 तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन से सभी गांवों को जोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, तो इसमें टमाटर में क्या मिला जाता है? इसलिए इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, वो जो है साइट्रिक एसिड का बहुल स्रोत है। महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना आपको विरेलिज्म कराता है। ठोस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ठोस से द्रव बनने की क्रिया गलन। इस कोई भी पदार्थ जब ठोस से अगर द्रव अवस्था में आ जाती है तो उसे हम गलन कहते हैं। उदरोपातन यहाँ पे है। उदरोपातन जो क्या होता है, ठोस से कोई भी पदार्थ ठोस से डायरेक्ट जो है बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में चला जाती है तो ठोस से गैस में परिवर्तित होना उदरोपातन कहलाता है। जबकि वाष्पीकरण की बात करें तो द्रव से गैस का बनना वाष्पीकरण होता है। और उदरोपातन उत्क्रमण ये जो होता है गैस से ठोस का बनना। जैसे कोई भी पदार्थ जो होता है गैस से वो जो है ठोस में अगर आ जाता है तो आपको उदरोपातन उत्क्रमण कहलाता है। सामान्यतः आदर्श गैस कहा जाता है। आदर्श गैस किसको कहा जाता है? तो जो गैस बॉयल के नियम को पुनः पालन करता है, सही बात है। जो गैस चार्ल्स के नियम को पुनः पालन करता है, सही है। जो गैस एवोगाड्रो के नियम का पालन करता है, यह भी ठीक है। जो गैस गेल-लुसॉक्स नियम का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 सभी इसमें ऑप्शन सही है। पीने योग्य पानी के बारे में असत्य है। तो पीने योग्य पानी जो होता है इसका pH मान 7, ये ठीक है। ये न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए जो पानी हम लोग पीते हैं। TDS मात्रा 300 से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। कि जो हम पानी पीते हैं घर में जो RO लगाते हैं वहाँ पे देखिएगा कि हमेशा जब भी उसको 2 महीना 1 महीना पर इसको TDS मान को मेजर किया जाता है। या TDS जो होता है 300 से कम होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 से अधिक है, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? मीन्स रासायनिक गुण को हम किससे तय करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम तय करते हैं। व्यक्तिकरण के उदाहरण हैं, कौन सा है व्यतिकरण का उदाहरण? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना व्यतिकरण का उदाहरण है, सही बात है। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना, ये भी जो है व्यतिकरण का उदाहरण है। साड़ी का रंगीन दिखाई देना, ये भी जो है आपका ये भी जो है व्यतिकरण का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 5 सही है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने में जो है कई क्रियाएँ होती है। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रियाएँ होती है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टिकोण में किया जाता है? तो आपको ये अभिमुखता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके उस जो है रोग को दूर किया जाता है, ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के प्रमुख ऐप कौन से हैं? तो संजीवनी ऐप बिहार सरकार के द्वारा ही, इंद्रव्रज ऐप जो बरसात के दिन में खास करके जो वज्र गिरते हैं उसके जो चेतावनी के लिए इंद्रव्रज जो है शुरू किया गया था। हिट कोविड एड जो है आपको ये कोरोना वायरस से संबंधित था, जो कि कोरोना वायरस में इसको जो है डेवलप किया गया था। माई गवर्नमेंट ऐप जो यूपी सरकार का है, तो आपको 1, 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5। हृदय गति मापने हैं तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय गति के लिए मापने के लिए आपको कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसको पॉलीग्राफ की बात करें तो झूठ का पता लगाने के लिए आपको पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। फोनोमीटर की बात करें तो फोनोमीटर जो होती है ध्वनि की तीव्रता मापती है, ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर से मापते हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर जो है ये आपको
सौर विकिरण को मापता है, सौर विकिरण को मापता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों से इसके लिए अलग से कोई समय नहीं मांगा जाता है कि आप अलग से हमारे इससे समय देकर के आप चीज़ों को हमारे लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप देख रहे हैं तो आप देखते देखते ही आप 1 सेकंड 2 सेकंड ही इससे लगता है, आप जो है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारी भी मनोबल थोड़ी बढ़ती है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ शायद लोगों को जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है या उनके लिए लाभदायक हो रहा है, तभी तो ये चीज़ को कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो शायद किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को जो है इसमें मदद करें। प्रकाश वर्ष होता है, आपको प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष ये होता है। प्रकाश पर प्रश्न पूछता है प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का मात्रक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। उच्च वेग इसको मैक संख्या के द्वारा मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के माइनस 10 मीटर होता है। दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का जूल। तो ऑप्शन नंबर मैच करना है। ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन मीन्स गलत है। तो लाल चाल जो है सदिश राशि है, गलत है। विस्थापन अदिश राशि है, नहीं, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी सदिश है, नहीं, दूरी अदिश है। विस्थापन का मान सिर्फ धनात्मक होता है, ये भी गलत है। विस्थापन जो होता है आपको प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 5 है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, वेग बाई समय होता है। जुराविक सेवन क्या है, एक प्रकार की यह कृत्रिम हृदय है। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन जो होता है फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का जो है बहुलक होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिला हुई एक पदार्थ होता है। टेफ्लॉन जो होता है ये न चिपकने वाली बर्तन पे लगाई जाती है। अभी देखते होंगे मार्केट में इस तरह के बर्तनों का काफ़ी प्रचलन हो गया है। मीन्स वैसे काफ़ी ये चिकनी होती है, इसमें जो है कोई चीज़ उतने चिपकते नहीं हैं जिस तरह से आम बर्तन में चिपक जाते हैं आपके खाना। अगला प्रश्न, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेंजीन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो। इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें आप खुद से निकाल सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सिलिसिक एसिड होता है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता आपको बेंजीन को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो वुड स्पिरिट जो आपको मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान जिस ऐप का उपयोग किया गया उस ऐप का नाम क्या है। तो आयुष्मान ये ऑप्शन गलत है। यह होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आपको ये ट्रैकिंग करने में मदद करता था। संजीवनी ऐप जो है आपको बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। MyGovernment.in जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का बहुलक है। एथिलीन की बात करें तो इसकी रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। इथिलीन के जो है बहुलीकरण से पॉलीइथिलीन का प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए लोग आमतौर पर पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको उत्क्रमण प्रसरण कहलाता है। मीन्स हम खारे पानी को, जैसे समुद्र के पानी को हम आसवन विधि के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं, तो शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रक्रिया को उत्क्रमण प्रसरण कहा जाता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको फुगागू आपको जो है विश्व का सबसे, ये जो है आपको जापान के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि सबसे विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जाता है। तो सोने को
आपको एक्वा रिजिया में घोला जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 5 नंबर। इसमें आपका कोई नहीं है। एक्वा रिजिया किसको कहते हैं तो आपको बता दें कि 3HCl प्लस HNO3 मीन्स 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग आपको नाइट्रिक एसिड, इसके मिश्रण को जो है हम लोग एक्वा रिजिया कहते हैं। अब इसके मिश्रण में सोना जो है घुल जाता है। अगला प्रश्न है माइका क्या है। तो माइका आपको ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका जिसको हम अबरक कहते हैं, इसमें ऊष्मा का चालन तो होता है लेकिन विद्युत का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। मोती का मुख्य अवयव कौन सा है। मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है, जिसका रासायनिक शुद्ध CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। भारी पानी हुआ होता है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम की अविलयन नहीं, ऐसा नहीं। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, सही है। भारी पानी जिसको हम लोग D2 है, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। इसकी परमाणु भार की बात करें तो इसकी परमाणु भार 20 होता है। भारी जल की खोज यूरे के द्वारा किया गया था। इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर देखते हैं, हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, जल जो होता है H2O, हाइड्रोजन के स्थान पर जो है ड्यूटेरियम ले लेता है। इनमें से किसे भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है। 25 को हाइड्रोजन को हम भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं तथा इसको आवारा गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है स्थान जो है वैसा फिक्स नहीं है, जिसलिए इसको आवारा गैस के नाम से भी जाना जाता है। मसालों के बागान के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है। तो केरल को हम मसालों के बगीचा के रूप में जानते हैं। जबकि मसाला के भारत में सर्वाधिक बात करें कि मसाला के सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है, तो आपको आंध्र प्रदेश में होती है। चारकोल रॉट रोग होता है, ये आपको रोग है आपको ये सोयाबीन और सूर्यमुखी को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको 5 नंबर हो गया। कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को शामिल नहीं किया जाता है। तो कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है, उसमें मिश्रण की 2 या 2 से अधिक तत्व पदार्थों को जब मिलाएंगे तभी यह मिश्रण होगा। तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है तो वो चीज़ को देखना है। इसमें कांच में आपको सिलिका रहता है, सोडियम सिलिकेट रहता है, कैल्शियम सिलिकेट रहता है, सिल्वर नाइट सिलिकेट नहीं रहता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है, इसलिए उपयुक्त 1 से अधिक ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपको हीलियम का किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का। निष्क्रिय गैस में आपको हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन ये सब जो है निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। आर्गन की बात करें तो सर्वाधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है परमशील। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है। इससे जो धुआं निकलता है अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का धुआं निकलता है। अगला प्रश्न है, ये आपको न्यूमेरिकल है। यदि 10 वाट के बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो विद्युत ऊर्जा खपत कितने होंगे। इसको आप ऐसे बनाएंगे, 10 वाट के बल्ब कितने हैं, 10 बल्ब है, कितने घंटे जलते हैं, 10 घंटे जलते हैं। इसको 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 0 ऊपर 3 0, यानी कि 1 यूनिट खपत होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपको देखना है ब्लोअर इमर्सन नाइक्रोम की खोज किया था, सही है। विद्युत बल्ब में इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन लाइट में टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है। CFL में पारा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ABCD सभी सही है। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है, जबकि ओम की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
डायनोमो परिवर्तित करता है। डायनोमी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइंस्टाइन को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1921 में आइंस्टाइन को जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आपको डीएनए प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। पॉलीमरेज रिएक्शन का किसी भी बच्चे की जो है उसके माता पिता की पहचान जो है इसी डीएनए के माध्यम से किया जाता है। इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है टेस्ट जो है आपको हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज के लिए केरी बेमुलिस को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको 1993 में दिया गया था। संवेग भौतिक राशियों का गुणनफल होता है। मीन संवेग को हम जो के पी से सूचित करते हैं, पी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू भी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। किस वेग द्वारा सबसे पहले व्यावसायिक 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई थी? तो 5G नेटवर्क की शुरुआत जो आपको दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया था। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। ये आपको एशियाई कंट्री ही है। आपका 200 ग्राम के पदार्थ पर 1 न्यूटन बल लगाने पर कितना प्रवेग उत्पन्न होगा? तो आप लोग इसका जो है कितना दिया हुआ है, एफ, इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर ए में। यहाँ एफ दिया हुआ 1 न्यूटन और दिया हुआ है आपको 200 ग्राम। यहाँ जो है त्वरण की बात कर रहा है तो आपको 1/200 इसको आप बदलिएगा 2 पचे 10 5 यानी कि 5, क्योंकि ये 200 ग्राम जो है आपको एक वो स्टैंडर्ड यूनिट में बदलना पड़ेगा। इसको किलोग्राम के बदलिएगा तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही हो जाएगा। पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि की माप बताता है? तो द्रव्यमान पे बताता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वो उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। जी का मात्रा क्या है? तो जी जो होता है इसको हम गुरुत्वीय त्वरण के रूप में जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है मीटर, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग जो है गतिज ऊर्जा में को काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसका क्या होता है? संवेग के रूप में इसका इक्वेशन होता है p²/2m। तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसके संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। संवेग p² के रूप में है तो इसको दुगना करेंगे 2 का स्क्वायर, इसलिए 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? तो फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के सबसे बात करेंगे फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में धन विद्युत प्रभार होता है? धन विद्युत प्रभार जो होता है अल्फा किरण में होता है। अल्फा किरण जो होता है हीलियम प्लस आयन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? इसमें से जो है आपको पहचान करना है कि कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मीन्स इनर्ट होता है। तो इनर्ट जो होता है, इनर्ट गैस में मैंने पहले बात किया प्रश्नों में कि इनर्ट गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन ये सब जो होता है निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस उसको कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 8 होती है। जो ऐसा हीलियम एकमात्र ऐसा जो है तत्व है जिसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। हीलियम की बात करें तो हीलियम की खोज जो है आपको लोकेयर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सैकरीन बनाने में व्यवहार में आता है? सैकरीन बनाने में आपको टॉल्यूइन का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन की पहले ही बात करें, बेंजीन की जो है रासायनिक सूत्र सिसिक एसिटिक होता है। फिनॉल की बात करें तो इसकी रासायनिक फार्मूला C5OH होता है। दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? उगने वाली वनस्पति कौन सी है? तो एक ऑर्किड है। स्पुतनिक टीका किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो कोरोना वायरस का टीका था जो कि विश्व में प्रथम कोई देश ने बनाया था टीका कोरोना का, तो जो है आपको रूस था जिसका नाम था स्पुतनिक। तो
मनुष्य के लिए भी कोरोना वायरस का टीका बनाने वाला पहला देश रूसी था तथा जानवरों के लिए भी कोरोना वायरस का टीका बनाने वाला देश भी रूसी था। बिजली के संरक्षक तार की विशेषता है इसकी उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होते हैं। जिसको फ्यूज तार जो होता है इसमें उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखते हैं ऑप्शन। सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ऐसा नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है कि सभी अम्ल में ऐसा नहीं होता है कि इसमें आपको ऑक्सीजन प्राप्त रहता है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में आपको रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। दूध में रेनिन पदार्थ ही पाया जाता है जिसके कारण आपको पचाने में मदद करता है। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं आपको एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इसकी मात्रा का अवरोही मिस घटते क्रम में जो है दिखाना है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रहता है? सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन रहता है, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम रहता है। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ट्रेकोमा जो है सिंपल सी बात है, आँख जो है प्रभावित होता है। और ट्रेकोमा जो होता है ये वायरस जनित रोग होता है। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसको हम ग्रहिका के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिकाओं में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा करता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जीवित कोशिकाओं में कोशिकांगों के कार्य ऊर्जा के रूप में करता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में या प्रोटीन का संश्लेषण करने के काम राइबोसोम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है जो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है? केवल पादप कोशिका में तो होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये आपको है गुणसूत्र तो होती है प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों को जो है सूखने से बचाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है तो उसको जल जो है को संचित रखना, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी उसको बचाते हैं काम करता है। साथ साथ जो है पेड़ पौधे के जो है बाहरी कोशिकाओं में चोट से बचाता है उसको। सौर ऊर्जा पैनल में मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? तो ये अर्धचालक के रूप में आपको सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन जो होता है एक अर्धचालक होता है जिसका प्रयोग आपको अर्धचालक रूप में जितने भी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। पीलियाँ प्रभावित करती है। पीलिया एक प्रकार की रोग है जिससे हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, बिलिरुबिन सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है तो शरीर में हमारे चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण बिलिरुबिन के कारण हमारा शरीर पूरा पीला जैसा हो जाता है। उसी के कारण इसका नाम भी पड़ा है पीलिया। तो पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो आपको यकृत को प्रभावित करता है। कीट जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इस कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होते, वो हानिकारक होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य के लिए उपयोगी कौन से कीट नहीं है? तो आपको धान घुन आपको ये प्रयोग कोई जो होता है उपयोगी नहीं होता। जैसे मधुमक्खी भी क्या होता है? एक कीट होता है। रेशम भी एक कीट होता है। तो रेशम जो कीट से जो है हम लोग को रेशम की प्राप्ति होती है तो हमारे लिए जो है क्या लाभदायक है। मधुमक्खी भी एक कीट श्रेणी में ही आती है। तो मधुमक्खी हमें शहद देती है तो यह भी हमारे लिए उपयोगी होती है। लोहे का जंग लगना एक ऐसी अभिक्रिया है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लोहे में जब जंग लगती है तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार में क्या होता है? तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब लोहे में जंग लगती है तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। नमी की मात्रा बढ़ने के कारण जो है लोहे का भार बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। मेंडल ने आनुवंशिक संबंधित जो है नियम दिए थे।
अगला प्रश्न, एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह कौन सा है? मीन्स जितने भी अम्ल होते हैं वो उसमें सामान्य रूप से आपको वो तत्व पाया ही जाता है, तो वो जो है आपको हाइड्रोजन होता है। जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्लों में, जैसे H2SO4 क्या है? आपको सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में बेसिक जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हमेशा अम्लों के साथ रहेगा ही रहेगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। साथ साथ इसके और भी अपरूप होते हैं, जैसे काजल, फ्लोरीन, ये सभी जो है कार्बन के ही अपरूप हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्यतः तापक्रम पर तरल अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन जो होता है अधातु की बात कर रहा है। एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। क्लोरीन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। और क्लोरीन जो होती है फूलों, इसको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस फूलों की रंग को उड़ा देती है, तो आपको क्लोरीन है। हीलियम जो है ये सबसे हल्के गैस है। हीलियम की खोज लोकेयर के द्वारा किया गया था। हीलियम का प्रयोग जो है वायुयान के टायरों वगैरह में जो हवा भरने के लिए किया जाता है। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का रंग क्या होता है? तो मैंने इससे पहले भी प्रश्नों में बात किया था कि एक दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है, दृश्य प्रकाश होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो सबसे कम जो होती है, यहाँ पे पूछा जाता है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है, तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी का होता है, और सबसे अधिकतम जो है आपको 7800 लाल का होता है। तो बैगनी का जो है 3900 एंगस्ट्रॉम आपको तरंगदैर्घ्य होता है। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आपको लेसर की बात करें, इसका LASER, लेसर जो होता है मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का एक अच्छा उदाहरण है। लेसर की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर का प्रयोग जो है आंख संबंधित बीमारियों के लिए उपचार के लिए किया जाता है। संगीत ध्वनि और स्वर के बीच अंतर होता है, इसको किसके माध्यम से हम संगीत ध्वनि और स्वर के बीच को जो है हम पहचानते हैं? तो पिच के माध्यम से पहचानते हैं। हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन है क्योंकि हाइड्रोजन को हम क्यों बेहतर ईंधन मानते हैं? यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, सही है। इसकी दहन क्षमता अधिक होती है, सही है। कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है, ऐसा नहीं है, कार्बन उत्सर्जन इसमें अधिक नहीं होता है। भंडारण क्षमता सरल है, नहीं, भंडारण क्षमता भी इसकी सही है, इसलिए उपयुक्त 1 से सही आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही उपयोगी ईंधन के रूप में माना जाता है। इसे कम हाइड्रोजन मिस कम ईंधन जलाकर के भी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ जो यहाँ पर दिक्कत होती है कि हाइड्रोजन को जो है रखना, किसी भी चीज़ में भंडारित करना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील, बहुत ही विस्फोटक होता है। इसलिए इसको किसी भी कंटेनर में आसानी से रखना संभव नहीं है। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होती है? जैसे वायुमंडल के तापमान बढ़ती है तो वहाँ पे ध्वनि की गति भी बढ़ती जाती है। जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? और इसमें जब गर्म करने पे लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर आपको तांबा, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाए जाने वाला हैलोजन कौन सी है? हैलोजन ग्रुप में कई तत्व आते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब जो है आपको, ये सब आपको जितने भी तत्व हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो है हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। धोने का सोडा निम्न में से कौन सा है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको
धोने का सूत्र Na2CO3, इसमें 10H2O होता है, आपको सही है। NaHCO3 की बात करें तो एक खाने वाला सोडा है, NaOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। CaOH का Hall-2 की बात करें तो ये आपको बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सिल्वर रेवोल्यूशन का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध आपको पोल्ट्री फार्मिंग से है। नाइट्रोसोमोनास किसकी ऑक्सीडेशन की मदद करता है? ये आपको करता है अमोनिया से नाइट्राइड के जो है ऑक्सीडेशन में या आपको बदलने में मदद करता है। BOD क्या है इसका देखते हैं। BOD क्या है तो यह होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर 4। आदमी के सलाइवा यानी कि लार जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इससे पहले भी प्रश्न में इस पर चर्चा की है। सलाइवा में जो होती है और टाइलिन एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन रेनिन जो होता है आपको दूध में पाए जाने वाला एंजाइम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या हैं? तो हाइड्रोजन के सभी आइसोटोप है जिसको समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों की अलग अलग नाम है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके समस्थानिकों की संख्या 2 है, 3 है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम की है, 27 हैं। लेकिन कोई ऐसे तत्व नहीं है जिनके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम है। मीन्स हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी सभी समस्थानिक के नाम भी सब अलग अलग हैं। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सभी 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तीनों का अलग अलग नाम है। ये ट्राइटियम समस्थानिक होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हाइड्रोजन की कौन से समस्थानिक हैं जो रेडियो एक्टिव होता है? तो आपको ट्राइटियम है। एक कैटालिस्ट का काम क्या होता है? एक कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है, ये करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना, ये भी काम करता है। मीन्स कैटलिस्ट जो होता है ये आपको रिएक्शन की क्रिया को मंद और तीव्र करने का काम करता है। केवल मंद नहीं करता है, केवल तीव्र नहीं करता है, दोनों करने का काम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं? उसका लिखने का क्या होता है? तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे परमाणु संख्या 1, 2, 3 इसी आधार पे वो बढ़ते जाते हैं। बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होता है? तो बायोगैस में मीथेन जो है 60 से 65% होता है। बायोगैस आपको किसी भी पदार्थ को सड़े गले पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। मीथेन की बात करें तो इसकी रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन की खोज विरल देसाई के द्वारा किया गया था। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट जो होता है फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होता है जो आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के जो है आपको रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो है किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है, हमेशा आभास करने लायक बनता है। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य क्या है? तो ये आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करना। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के जनक हैं। इंद्रधनुष के किनारे के रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के किनारे का रंग जो होता है बैगनी और लाल, जो कि सबसे नीचे जो बैगनी सबसे ऊपर में लाल होता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक वो लाल होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम वो बैगनी होता है। तो दोस्तों ये थे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 150 प्रश्न जो आप लोगों के सामने जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कराने का कोशिश किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं दरोगा BPSC से संबंधित कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर के आऊँगा जो आप लोगों को कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को रिवाइज कर सकें।
साथ ही साथ कुछ आने वाले समय में मैं जनवरी से लेकर के अभी अक्टूबर नवंबर तक जितने भी हो सके करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी करंट अफेयर को मैं तैयार कर रहा हूं और वो करंट अफेयर सब आप लोगों के सामने एक सीरीज के माध्यम से कराऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।